ये अभी इंजन का हालात है और कुछ ही देर बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको इस तरीके से मतलब इतना साफ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और आज काफ़ी दिनों बाद में इजी पीजी यानी ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन की वीडियो आ रही है, तो इसी बात पे लाइक करते जाना वीडियो देखने के बाद में। फिलहाल इस वीडियो में जो है प्रोसेस जो बताने वाला हूँ कि कैसे इंजन बे को साफ करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप आराम से घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ईजी प्रोसेस से पहले मेरे को जो है कुछ चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, कुछ क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे, वरना चीज़ें जो है वरना वो तरीका जो है लोग गलत वे में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह दे देता हूँ कि एक तो मतलब इंजन में जो इंजन बे होता है उसको लोग कहते हैं पानी से आप साफ नहीं कर सकते, ये गलत है। आप उस पर पानी डाल के साफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको बरतनी पड़ेगी। हम आमतौर पे क्या करते हैं, पानी से साफ करने का मतलब है बाल्टी ली और ऊपर डाल दी, वो चीज़ गलत है। आप वैसे इंजन को नहीं साफ कर सकते। दूसरा एक तरीका होता है पानी जो नल से आ रहा है सीधा उसको ऊपर मार दिया, वो चीज़ भी गलत है। तीसरी चीज़ हाई प्रेशर जो पंप होता है, हमारे पास पंप्स होते हैं, उनसे स्प्रे किया, वो भी एक चीज़ गलत होती है। इसलिए आमतौर पे कंपनीज कहती है कि सीधा पानी पे आप उस पर पानी जो है उसे साफ ना करें, लेकिन पानी से इंजन बे को साफ किया जा सकता है। पानी से साफ करने वाला तरीका जो है हम यहाँ पे आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट होगी और कुछ कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पानी की होगी, लेकिन पानी जो है उसके साथ में जो नोजल है वो जिससे पानी निकलने वाला है, या तो आप जो है गार्डन में पौधे में पानी देते हो वो वाली नोजल हो तो चलेगी, या फिर अगर आपके पास हाई प्रेशर पंप है जिससे होता है गाड़ी साफ करने के लिए कई कंपनीज का आता है, तो वो पंप जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते आप उस हाई प्रेशर पंप को थोड़ा दूर रखें, ताकि जो है उसका प्रेशर तो कम हो जाए, साथ ही में उनका प्रेशर कम होने के साथ में क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें जो है वो बन के गिरती है इंजन पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ये कि इंजन जो है वो आपका ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म भी है तो भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आप उसे हाथ ना लगा पाओ। सबसे अच्छा मेजरमेंट जो है कि भाई कितना गर्म होना चाहिए या कितना ठंडा होना चाहिए, उसका ये है, अगर आप इंजन के हर एक कंपोनेंट पे हाथ लगा के 3-4 सेकंड तक रख सकते हो, तो मतलब आप उस पर पानी भी डाल सकते हो इंजन में, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। उसके बाद में आपको जो है कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जिनका ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपकी गाड़ी का ईसीयू हुआ, आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है, ये कुछ वैसे तो ये भी वाटर सील होते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है इनमें, लेकिन आफ्टरऑल वो है तो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स ही। तो कुछ जो प्रिकॉशन कहते हैं उसके तौर पे आप जो है प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। वही बात है कि भाई पॉलीथीन या प्लास्टिक ही रोके पानी, चाहे गरीब हो या अंबानी, तो मतलब पानी रोकने में सबसे कारगर चीज़ वही है, इसकी जगह और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हम। तो वही पॉलीथीन वगैरह जो है वो आप वहाँ पे ले लो। पॉलीथीन जो है 2 या 3 ले लो। उसके बाद में आपको जो ज़रूरत होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी कुछ डीग्रीसर की। मेरा इंजन जो है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसमें कोई भी डीग्रीसर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब डीग्रीसर क्या है कि मान लो कुछ ऑयल लगा हुआ है या कहीं पे कोई लीक टाइप है, तो वो लीक वगैरह जो है, वो ऑयल जो है वो हटाना आपको ज़रूरी तो नहीं है वैसे तो, मतलब लेकिन फिर भी उनको साफ़ करेंगे तो ही पूरा मतलब निकलेगा इंजन को साफ़ करने का, तो उसे हटाने के लिए डीग्रीसर। अब डीग्रीसर में मैं WD-40 जो है वो मोस्टली रिकमेंड करते हैं आप लोगों को, और WD-40 आप भी परचेज कर सकते हैं। एनीवेज अगर आपके पास WD-40 नहीं है या आपको परचेज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है एक किसी कपड़े को साबुन के पानी में डाल के उससे भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और थोड़ा आपको जो है अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर ऐसे कंपोनेंट ऐसी जगह, देखो हर इंजन की शेप जो है इतनी क्लीन नहीं होगी जितने मेरे वाले की है, किसी किसी में कहीं कहीं जगहों पे हाथ पहुंचना मुश्किल होगा, पानी पहुंचना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे आप छोटा मोटा जो टूथब्रश होता है पुराना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन जो है वो क्या रखना पड़ेगा, कुछ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एकदम सीधा जो है पानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे तेज प्रेशर से नहीं आप डालेंगे, किसी भी जगह पे तेज प्रेशर से पानी जो आपको नहीं डालना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे नॉब्स बंद हो, जितने भी है, चाहे वो आपका ऑयल का हो, चाहे वो आपका ब्रेक ऑयल का हो, चाहे वो कूलेंट का हो, चाहे वो जो भी आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, नॉब्स जो है वो बंद होनी चाहिए। इवन जो इंजन चेक करते हैं, इंजन ऑयल लेवल, वो भी आप प्रॉपरली देख लें कि वो बंद है या नहीं है प्रॉपरली। वैसे अगर हल्का फुल्का पानी इंजन ऑयल में चला भी जाए 1-2 बूंद तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल एज ए प्रिकॉशन आपको जो है वो बंद रखना
चाहिए, देख लेना चाहिए कि भाई प्रॉपर्ली बंद है या नहीं है। उसके बाद में आपको जो है ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको किसी ड्राई डे पे कर रहे हो, मतलब ड्राई डे मतलब वो वैसा वाला ड्राई डे नहीं, ड्राई डे मतलब सूखा दिन है, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है, आपके आसपास कहीं पे पानी वानी नहीं गिर रहा है, और ताकि जो है इंजन धोने के बाद एटलीस्ट क्विकली कूल हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने धो तो दिया है अब वो गीला ही पड़ा है 1-2 दिन तक, क्योंकि बारिश ही होती जा रही है कंटिन्यू, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे यहाँ याद आ रही है, वो कि क्या इंजन को साफ करना सच में ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल को इंजन को साफ करना इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़रूरी है, ताकि वो जो है जल्दी कूल हो पाए, इजीली कूल हो पाए। प्लस अगर इंजन साफ होगा तो आप विजुअली आप इंस्पेक्ट करोगे, भाई कोई लीक वगैरह है इधर उधर से, कहीं से ऑयल निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, तो वो आपको जो है इजीली पता चलेगा। इसलिए इंजन साफ करना भी ज़रूरी चीज़ है, एटलीस्ट इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से तो ज़रूरी है, तो आप इसे साफ करते रहें। तो अब शुरू करते हैं सबसे इजी प्रोसेस, 2-3 मिनट का प्रोसेस है, कोई भी ज़्यादा खर्चा होना नहीं है। पानी लीजिए, पानी जो है आपको इंजन पे स्प्रे करना है। ध्यान दीजिए कि पानी जो है आप बहुत ज़्यादा धीरे स्प्रे ना करें और ना ही ज़्यादा हाई प्रेशर हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, तो क्वांटिटी कम और फटाफट जो है आप स्प्रे करके पूरा जो पानी है उससे मिट्टी जो है वो नीचे उतर जाएगी। कुछ कुछ कंपोनेंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा और तेज़ी से प्रेशर मारना है, तो वहाँ पे आप मार सकते हो, बशर्ते वहाँ पे कोई खुली ओपनिंग ना हो या इंजन का कोई क्रिटिकल कंपोनेंट ना हो, वहाँ पे आप जो है थोड़ा तेज़ प्रेशर भी मार सकते हैं। और ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी पहुँच नहीं रहा है, वहाँ पे जो है आप किसी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से पानी मारो और छोड़ दो, इंजन को अपने आप ड्राई होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है, अब जैसे मैं आमतौर पे जो है पूरी तरीके से पानी मार के छोड़ देता हूँ, अपने आप ड्राई होने देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं तो एक कोई कपड़ा ले लीजिए, माइक्रोफाइबर टॉवल ले लीजिए, नहीं है तो मैं लिंक वगैरह दे दूंगा नीचे खरीदने के लिए। तो माइक्रोफाइबर टॉवल जो है वो आप लेके इधर उधर साफ उससे जो है ऊपर का क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं अगर कभी मुझे एकदम से जाना हो कि भाई अभी धोया है इंजन में, मुझे जाना है कहीं ना कहीं, या गाड़ी वापस जो है अपनी जगह पर रखनी है, हाथों में स्टार्ट करनी है मुझे, तो मैं ये हल्का फुल्का माइक्रोफाइबर टॉवल से इधर उधर साफ कर लेता हूँ, वरना मैं अपने आप ही सूखने देता हूँ, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ध्यान रखें कि डीग्रीसर जहाँ जहाँ लगाया है, अगर आपने यूज़ किया है, तो मैंने तो यूज़ नहीं किया इस वीडियो में, अगर आपने यूज़ किया है डीग्रीसर तो प्रॉपर्ली उस एरिया को थोड़ा अच्छे से साफ कर लें, ताकि ऐसा नहीं कि डीग्रीसर ही जो है वो थोड़ा सा जमा हुआ रह जाए वहाँ पे। हालांकि कोई हार्म नहीं है, डीग्रीसर थोड़ा बहुत रह भी गया, लेकिन फिर भी आपको साफ कर देना चाहिए, ताकि जो इंजन जो है नीट एंड क्लीन आपको दिखने लग जाए। पॉलीथीन जो है वापस हटा लो, पॉलीथीन के नीचे से अगर साफ नहीं हुआ है तो उसे आप कपड़े से साफ कर सकते हो उस एरिया को। और बाकी जो है कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो इंजन जो है हल्का सा स्टार्ट करके भी, वार्म अप करके भी पानी इवोपरेट कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को अगर अंदाज़ा नहीं है कि क्या उन्होंने प्रॉपरली हर जगह पे जहाँ पानी डाला है वो सही जगह है, या कई लोगों को शक होता है कि यार जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पानी चला गया या नहीं जाना चाहिए था, तो अपने आप सूखने दो उसे। लेकिन मैं जो है इंजन स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें कोई हार्म नहीं है। इंजन स्टार्ट किया, साफ हो गया इंजन में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। सच बता रहा हूँ, मुझे करने में सिर्फ मात्र 3 से 4-5 मिनट लगते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको वेस्लीन जो है वो आप रख लीजिए। वेस्लीन से आपको क्या करना है कि वेस्लीन जो है वो आपका जो बैटरी का टर्मिनल है इस पर आप लगा सकते हैं। वेस्लीन मैं नाम ब्रांड का ले रहा हूँ, आपको कोई भी पेट्रोलियम जेली है जो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप जब भी किसी मैकेनिक वगैरह पास जाओ तो वहाँ जाके लगा सकते हो। बाकी बस कुछ नहीं करना है, सब डन है। हाँ, एक चीज़ और फिर से आप ध्यान दे दो कि सारे कंपोनेंट जो है वो टाइट ही हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं छेड़ी है जो आपको नहीं छेड़नी चाहिए थी। और इंजन पे जो है बंद करके आप नॉर्मल अपने रूटीन पे जा सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस पानी के थ्रू हो सकता है। ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, फटाफट जो काम होता है हो जाए कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, आप नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, सर्विस सेंटर पर ले जाओ, वो भी पानी से ही साफ करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पानी, जो भी लोग इसके नीचे लिखने वाले हैं पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, ये वो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं पानी यूज़। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको WD-40 और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स वगैरह खरीदने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बाकी तो बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।